तो हेलो बच्चों, आज से हम पढ़ेंगे अध्याय 8 क्या है कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, राशियों की तुलना। तो चलिए इसके एक्सरसाइज को चालू करते हैं। इसके एक्सरसाइज क्या कह रहा है, तो चलिए हम बढ़ते हैं इसके एक्सरसाइज का। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, सरल अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 14 मीटर का 7 मीटर 35 सेंटीमीटर से। तो देखिए ये क्या है, एक मीटर में और एक मीटर और सेंटीमीटर में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को मीटर में लाना पड़ेगा या दोनों को सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम करते हैं। ये पहला नंबर क्वेश्चन यही है, तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे जब 14 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। और हमें अनुपात में निकालने को बोला है, तो यहाँ पे अनुपात कर देंगे। और ये 7 मीटर है, तो 7 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा, प्लस 35 सेंटीमीटर हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 1400 अनुपात कितना हो जाएगा, 700 और 735 कितना, 700 और यहाँ पे कितना होगा, देखिए 700 और 35 कितना हो जाएगा, 735 हो जाएगा। फिर इसको 7 से काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 7 इकाई 7 और 0 105 मरतबे कटेगा। अगर 7 से काटेंगे 735 को तो कितने मरतबे कटेगा, 105 मरतबे। उसी प्रकार अगर हम 1400 को काटेंगे तो कितने मरतबे कटेगा, 200 मरतबे कटेगा। फिर अगर हम इसको अब आगे देखिए, अगर इसको हम 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 पंचे 105 हो जाता है। और ये क्या है, 200 है, तो 40 पंचे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 40:21। पहला का क्या हो जाएगा, 40:21। उसी प्रकार हम ब नंबर देख लेते हैं। तो ब नंबर क्या है, 3 रुपये का 80 पैसे से। तो देखिए 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है, 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। तो हम 3 रुपये को पैसे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 पैसा हो जाएगा। और यहाँ पे अनुपात हो जाएगा और 80 पैसा। देखिए दोनों क्या हुआ, पैसे पैसे में कन्वर्ट हो गया। तो इसको क्या करेंगे, काटेंगे तो ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और 15 दूना कितना हो जाता है, 30। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 15:4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ब का। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन क्या है, 150 किग्रा का 210 किग्रा से। तो देखिए ये दोनों में किग्रा ही, तो देखिए ये दोनों क्या है, किग्रा में है। तो इसको हमें कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली अनुपात में निकाल देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 150 अनुपात कितना हो जाएगा, 210। तो इसको इससे काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। फिर अगर 3 से काटेंगे तो 5 या 15 और 7 या 21। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर द को। तो देखिए द नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 घंटे का 50 मिनट से। तो 2 घंटे का 50 मिनट, देखिए एक क्या है घंटे में और एक मिनट में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा या दोनों को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। तो 2 घंटे को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 60 अनुपात कितना हो जाएगा, 50। ये तो मिनट में ऑलरेडी है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 120। 2 को जब 60 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। और ये क्या हो जाएगा, 50। तो इसको ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 12:5। क्वेश्चन नंबर द का आंसर क्या हो जाएगा, 12:5। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। तो इसको क्या करना है, प्रतिशत में परिवर्तित करना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 3:25। तो चलिए इसको हम कॉपी पे बनाते हैं। तो देखिए 2 का और नंबर क्वेश्चन क्या है, 3:25। तो इसको जब हम प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/25। और 100 गुना 100 करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रतिशत में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 × 4। तो 4 तिया कितना होता है, 12% हो जाएगा क्वेश्चन नंबर अ का। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ब। क्वेश्चन नंबर ब में क्या है, 16:25। तो इसको भी प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो इसको बट्टा में करके क्या करेंगे, सिंपली 100 से गुना कर देंगे। तो ये ऑलरेडी प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 25 चौका यहाँ पे भी 100 कटेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 × 4। तो 16 चौका कितना होता है, 64। तो इसका हो जाएगा 64%। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100 को, क्या 100 क्या है। तो 100 में क्या है, 3:16। तो इसको भी हमें प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो इसको क्या करेंगे, 3/16 × 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 चौका 16 और 25 चौका कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 25 बट्टा में कितना हो जाएगा, 4। तो 25 तिया कितना होता है, 75 बट्टा में 4। तो 75 बट्टा में 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इकाई 4। और यहाँ पे कितना बचेगा, तो हासिल 8 बचेगा। फिर ऊपर से उतरेगा तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32। तो 8 पॉइंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 18.75% हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 60 विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थियों को विज्ञान विषय में रुचि लगता है। कितने बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, जिन्हें कितने बच्चों को विज्ञान विषय में रुचि लगता है, 40% को लगता है। तो उन विद्यार्थियों की संख्या बताएं जिन्हें विज्ञान विषय में कम रुचि लगता है। तो चलिए इसको हम
बनाते हैं अपने कॉपी पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कुल कितने विद्यार्थी है, 60 विद्यार्थी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 60। और कुल कितने बच्चे हैं जिन्हें विज्ञान विषय में रुचि लगता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विज्ञान विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या। कितना है, 40% है, 40%। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे तो यहाँ पे लिखा लेंगे कुल विज्ञान विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, विज्ञान विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो देखिए यहाँ पे टोटल कितने बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 60, और 60 का कितने प्रतिशत ऐसे बच्चे हैं जिन्हें विज्ञान विषय में रुचि लगता है। तो कितने हैं, तो 40% है। तो 40% को क्या करेंगे, 40 बट्टा प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टा में 100 हो जाता है। तो इसको देखिए, ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, फिर ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा। तो 6 चौ कितना होता है, 24। तो कुल कितने बच्चे हैं जिन्हें विज्ञान विषय में रुचि लगता है, 24 बच्चे हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि विज्ञान विषय में रुचि न रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो देखिए यहाँ पे टोटल 60 विद्यार्थी हैं और विज्ञान विषय में कितने को रुचि लगता है, 24 को। तो 60 में से 24 को घटा देंगे तो जितने बच्चे निकलेंगे उन्हें क्या होगा, विज्ञान विषय में रुचि नहीं लगेगा। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विज्ञान विषय में कम रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, विषय में कम रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो देखिए टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 60 है। और कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें विज्ञान में रुचि लगता है, 24। तो 60 में से 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 36। तो 36 ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्हें विज्ञान विषय में कम रुचि लगता है। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 को देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करने हैं। कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने हैं, 33%। उसे 225 अंक मिले जो कि 33% से 6 कम अंक थे। तो देखिए यहाँ पे उसे कितना प्रतिशत अंक लाना था, 33% अंक लाना था, लेकिन उसको मिला कितना, 225। और 33% लाने में कितना अंक कम रहा था, 6 अंक कम रहा था। तो बताइए परीक्षा में पूर्णांक क्या थी। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पूर्णांकों की संख्या हमें तो पता नहीं है कि कितने प्रतिशत पूर्णांक थे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माना कि लिखेंगे, माना कि परीक्षा में पूर्णांकों की संख्या x, क्योंकि हमें पता नहीं है तो x मानेंगे। और छात्र ने कितना प्राप्त किया था, 225। तो हम यहाँ पे लिखेंगे छात्र ने प्राप्त किया था, प्राप्त किया, कितना प्राप्त किया था, 225। तो यहाँ पे लिखेंगे 225। और उसे 33% आने में कितने कम थे, 6 अंक कम थे। तो अगर यहाँ पे हम 6 जोड़ देंगे तो उसे एग्जैक्ट कितने प्रतिशत आ जाएगा, 33% आ जाएगा। तो इसमें 225 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 231 हो जाएगा। और उसे कितने x का कितना लाना था, 33% लाना था। तो 33% का मतलब क्या हो, बट्टा में 100। तो 33% लाना तो उसका अंक कितना मिलता, 231 मिलता। तो बराबर में कितना हो जाएगा, 231 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 33 सतह कितना हो जाता है, 231। तो इसको 7 से काटेगा तो इसको 7 से काट देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुने 100, मीन्स क्या हो जाएगा, 700। तो पूर्णांकों की संख्या कितनी थी, 700 थी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रहीम अपना निवास स्थान 8 बजे सुबह छोड़ देता है और उसी दिन शाम 4 बजे अपने घर लौट आता है, तो 24 घंटे का कितना प्रतिशत वह अपने निवास स्थान पर व्यतीत करता है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा था, रहीम अपने घर से सुबह कितने बजे निकल जाता है, 8 बजे निकल जाता है और शाम को कितने बजे आता है, 4 बजे आता है। तो टोटल घर से बाहर कितने घंटे के लिए रहता है, 8 घंटे के लिए रहता है। तो देखिए अगर 24 घंटे में से वह घर से 8 घंटे के लिए बाहर रहता है तो घर पे कितने घंटे के लिए रहता है, 16 घंटे के लिए रहता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रहीम के द्वारा घर पर बिताया गया समय, रहीम के द्वारा घर पर बिताया गया समय कितना हो जाएगा, 16 घंटा हो जाएगा। और हमें क्या कह रहा है, समय प्रतिशत निकालने के लिए। तो समय प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए वो टोटल 24 घंटे में से वो कितने घंटे घर पे रहता है, 16 घंटे रहता है। तो प्रतिशत निकालेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो इसको देखिए यहाँ पे 6 चौक 24 और 4 चौका कितना होता है, 16 हो जाएगा। फिर यहाँ से 3 दूना 6 और यहाँ पे 2, तो इसका क्या हो जाएगा, 200 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 200 बटा 3 को जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 66 सही 2/3%। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देख लेते हैं उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, ये निकालना है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या हमें पता करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि दूसरी संख्या बराबर कितना, 100। और पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या से 20% अधिक है। तो यहाँ पे पहली संख्या बराबर निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या कितना है, 100। तो 100 से कितनी प्रतिशत अधिक है, 20%। तो 20% का मतलब क्या हुआ, 20/100 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 20/100। तो ये 100 से ये 100 खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 100 + 20, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या पहली संख्या से कम है, पहली संख्या से कम है। कितना कम है, तो देखिए पहली संख्या कितना है, 120 है और दूसरी संख्या कितना है, 100 है। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 कम है। तो कितने से कम है, 120 से कम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 20/120 करेंगे। और प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो ये 6 से कट जाएगा, तो 100 बटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब 100 को 6 से डिवाइड कीजिएगा तो कितने मरतबे कटेगा, 16 सही 2/3%। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।